चलिए आइए मेरे प्यार पे छात्र, आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। या कि वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत वो तमाम सारे 38 प्रश्न बताने वाले हैं, जिसमें से आप लोग को परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे 10, वो तमाम सारे VVI 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यार पे छात्र, तो जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बगल में घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। और देखिए मेरे प्यारे साथ, हम इस वीडियो में जो भी प्रश्न या आंसर का बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में जो भी प्रश्न का बात करते हैं वही प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो बिना टाइम के अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे साथ। और मेरे चैनल का नाम है आरती शर्मा AS क्लासेस +2 बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2025। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, बिना टाइम में अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का क्या कह रहा है, 1 नंबर प्रश्न। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्य जाने जाते हैं क्यों? कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्य जाने जाते हैं अपने एवं विद्वान की मटर के पौधे के कार्य हेतु आनुवांशिकी के नियमों के हेतु। ऑप्शन नंबर C लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 2 का, कि यदि पिता का रक्त वर्ग AB और माता का वर्ग B है तो उनके संतान के रक्त वर्ग 0 होने की संभावना क्या है? यदि पिता का रक्त वर्ग AB और माता का B है तो उनके संतान के रक्त वर्ग 0 होने की संभावना क्या है? 2 का ऑप्शन नंबर A लगाएंगे 0% ऑप्शन नंबर A 0% 3 का, एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं, इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं, इस भावी संतान पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? 3 का ऑप्शन नंबर B लगाएंगे 50%, ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A पैकेटीन। क्या होगा? पैकेटीन। ऑप्शन नंबर A लगाएंगे पैकेटीन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 5 का, विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह है एक प्रकार का डैश होता है, कि विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहले संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह है एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता। यह एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता। ऑप्शन नंबर A। चलिए 6 का, इनमें से कौन वैश्विक सर्वनाम्य रक्तदाता समूह है? इनमें से कौन वैश्विक सर्वनाम्य रक्तदाता समूह है? 6 का ऑप्शन नंबर D लगाएंगे 0। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D 0। चलिए अगला देखेंगे हम 7 का, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? ऑप्शन नंबर A लगाएंगे वर्णार्थता। ऑप्शन नंबर A वर्णार्थता। चलिए अगला देखेंगे हम 8 का, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े एलील संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर A लगाएंगे बहुविकल्पता। ऑप्शन नंबर A बहुविकल्पता। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम 9 का, संबंधता की खोज किसने की? संबंधता की खोज किसने की? पुत्रों ने। क्या होगा? पन्ने ने। क्या होगा? पन्ने ने। संबंधता की खोज किसने की? पन्ने ने। ऑप्शन नंबर C। चलिए 10 का, मेंडल ने प्रस्तावित किया है आनुवांशिक के नियम। मेंडल ने प्रस्तावित किया आनुवांशिकी का नियम। चलिए 11 का, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? इनमें से सभी, वंशागत रोग, अप्रभावी लक्षण, X- गुणसूत्र संलग्न रोग। ऑप्शन नंबर D। चलिए 12 का, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटिपिक अनुपात होता है, कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटिपिक अनुपात होता है। 12 का ऑप्शन नंबर D लगाएंगे 9:3, 3:3, 3:1। ऑप्शन नंबर D। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? 13 का ऑप्शन नंबर B लगाएंगे बेटिसन एवं पनेट। बेटिसन एवं पनेट। ऑप्शन नंबर B।
चलिए अगला देख लेते हैं हम 14 का। एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी है? एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी होती है? 14 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 50%। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 50%। 15 का किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का संश्लेषण क्या कहलाता है? किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों संश्लेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वंशावली संश्लेषण। क्या होगा? वंशावली संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 16 का। अनुवांशिक पदार्थ का उत्परावर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड क्या होता है? क्या अनुवांशिक पदार्थ का उत्परावर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड क्या होता है? म्यूट्रॉन। क्या होगा? म्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी। 17 का वायु गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है। वायु गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है। 17 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे लिंग संलग्न जीन। ऑप्शन नंबर डी। 18 का मेंडल के नियम का एक अपवाद है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे सहलग्नता। ऑप्शन नंबर सी सहलग्नता। 19 का उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसमें वंशागति के दिए नियम है? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिनसे वंशागति के नियम दिए हैं? 19 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे ग्रेंगर मेंडल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 20 का। पुनेट वर्ग विकसित किया रेजिनेल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं 21 का। मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे एलील। ऑप्शन नंबर डी एलील। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 का। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? 22 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे प्लियोटॉर्पिक। ऑप्शन नंबर बी। 23 का मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 44 + XY। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 का देख लेते हैं कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को क्या दबा देता है? इस घटना को क्या कहते हैं? कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? 24 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे एपिस्टेसिस। क्या होगा? एपिस्टेसिस। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 का। निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं 26 का। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7 का। ऑप्शन नंबर सी 7 का। चलिए 27 का। मेंडल ने प्रतिपादित किया आनुवंशिकता का नियम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 का। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी युग्मकों की शुद्धता का नियम। ऑप्शन नंबर सी। 29 का। मानव में रुधिर 0 वर्ग है। 29 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे एंटीजन अनुपस्थिति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 30 का। ट्राइसेमिटर 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कि ट्राइसेमिसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 का। दिसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? 31 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 9:3, 3:1। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 32 का। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? 32 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 0। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 33 का। एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 3:1। ऑप्शन नंबर बी 3:1। चलिए
34 का अर्जित गुणों के आनुवांशिक का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया? अर्जित गुणों के आनुवांशिक का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे डे वरीज। ऑप्शन नंबर सी डे वरीज। चलिए 35 का सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन सा है? 35 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे गुणसूत्र ए एवं वाई, एक एवं वाई। ऑप्शन नंबर सी। 36 का दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे प्लीओट्रोपिक, प्लीओट्रोपिक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 37 का 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? 37 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम। चलिए लास्ट देखेंगे हम 38 का कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वानरद है की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वानरता की संभावना इनमें से क्या होगी? देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वानरद है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वानरता की संभावना इनमें से कितनी होगी? ऑप्शन नंबर बी 50% वानरद पुत्र एवं 50% सामान्य पुत्र वाली पुत्री। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। फाइनली मेरे प्यारे साथ वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।